दोस्तों, क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी में बहुत कुछ करना है पर सही दिशा नहीं मिल रही? हर दिन एक जैसे गुजर जाते हैं और कोई असली बदलाव नहीं आता। अगर आप भी इसी सोच में हैं तो आप अकेले नहीं हैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो मेरी और लाखों लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे आसान और प्रैक्टिकल तरीकों की जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल देंगे और आपको आपकी असली ताकत दिखाएंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, आपकी जिंदगी बदलने वाले आइडियाज हैं। हम सभी अपने जीवन में एक सवाल से जरूर टकराते हैं, मैं क्यों जी रहा हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? जापानी भाषा में इसका जवाब सिर्फ एक शब्द में छुपा है, इकिगाई। इकिगाई का अर्थ है वो वजह जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे, वो जुनून जो आपको थकने न दे, वो मकसद जो आपको जिंदगी में सच्ची खुशी दे। यह किताब इकिगाई हमें जापान के एक छोटे से द्वीप ओकिनावा की यात्रा पर ले जाती है, जहां दुनिया के सबसे ज्यादा 100 साल जीने वाले लोग रहते हैं। वो लोग जो न सिर्फ लंबी उम्र जीते हैं, बल्कि वो हर दिन को मुस्कुराते हुए जीते हैं। उनकी जिंदगी में न कोई भागदौड़ है, न ही किसी चीज का तनाव। वो अपने काम, अपने रिश्तों और अपने शरीर के साथ इस तरह जुड़े रहते हैं जैसे जीवन हर पल एक उत्सव हो। इकिगाई हमें यही सिखाता है कि सच्चा सुख न तो सिर्फ पैसे में है, ना ही नाम में, बल्कि अपने अंदर की उस चिंगारी को पहचानने में है जो हमें हर दिन बेहतर बनने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इकिगाई क्या है और ये कैसे हमारी सोच, आदतें और जीवन शैली को बदल सकता है। तो चलिए खुद से पूछते हैं, क्या मैंने अपना इकिगाई खोजा है? हर संस्कृति में जीवन को समझने की एक अलग सोच होती है, पर जापानी सोच कुछ अलग है। जापान में लोग सिर्फ जिंदा रहने को जीवन नहीं मानते। वो मानते हैं कि जब तक आपके पास जीने की एक वजह है, तब तक आप सच्चे अर्थों में जीवित हैं, और यही वजह है इकिगाई। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक जीवन दर्शन है। इसका मतलब है वो चीज जो आपको जीने की प्रेरणा दे। ये 4 चीजों के बीच संतुलन से बनता है। पहला, आप क्या पसंद करते हैं। दूसरा, आप किस चीज में अच्छे हैं। तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है। और पांचवा, आप किस चीज से पैसे कमा सकते हैं। जब ये चारों बातें एक ही जगह मिलती हैं, वहीं जन्म लेता है आपका इकिगाई। ओकिनावा के लोगों की जिंदगी इसका जीता जागता उदाहरण है। वो लोग 90 या 100 साल की उम्र में भी खेती करते हैं, प्यार से खाना बनाते हैं और संगीत में डूबे रहते हैं। उनके लिए काम बोझ नहीं होता, बल्कि एक आनंद होता है, क्योंकि वो काम उनके इकिगाई से जुड़ा होता है। यह सोच हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ लक्ष्यों को पाने में नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया से जुड़ने में है जो हमें अंदर से संतुष्टि देती है। हम में से कई लोग पैसे, नौकरी या समाज की उम्मीदों के पीछे भागते रहते हैं, पर इकिगाई कहता है अंदर झांको, खुद से पूछो मैं क्यों जी रहा हूं। और जब यह जवाब मिल जाता है, जिंदगी का हर दिन एक तोहफा बन जाता है। जब बात आती है लंबी उम्र की, तो दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर और रिसर्चर्स सब एक ही जगह की ओर देखते हैं, ओकिनावा, जापान। यहां के लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, और खास बात यह है कि वो न सिर्फ जीवित रहते हैं, बल्कि सक्रिय, खुश और स्वस्थ भी रहते हैं। तो आखिर इनकी जिंदगी का रहस्य क्या है? हर ओकिनावा निवासी के पास कोई न कोई मकसद होता है, चाहे वो बगीचा सजाना हो, बच्चों को कहानियां सुनाना या रोज सुबह संगीत बजाना। उनके लिए उम्र सिर्फ एक नंबर है। यह लोग एक दूसरे की भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक मदद करते हैं। इससे अकेलापन नहीं होता और दिल हमेशा खुश रहता है। वो हारा हाची बू नियम को मानते हैं, यानी 80% पेट भरने पर खाना बंद कर देते हैं। हल्का, ताजा और पौष्टिक खाना उनकी आदत है। वो जिम नहीं जाते, पर हर दिन चलते हैं, काम करते हैं, झुकते हैं, हंसते हैं। उनकी जिंदगी खुद एक व्यायाम है, और सबसे बड़ा रहस्य, वो अपने काम और जीवन को अलग नहीं करते। काम उनके लिए खुशी का जरिया होता है, बोझ नहीं। उनका जीवन सादा है पर अर्थपूर्ण। इसलिए जब हम ओकिनावा को देखते हैं, तो हमें सिर्फ लंबी उम्र नहीं, बल्कि एक सार्थक और सुंदर जीवन जीने का तरीका भी दिखता है। इकिगाई का असली चेहरा यही नजर आता है, हर पल में शांति, हर काम में संतुलन। आज की दुनिया में 2 रास्ते आमतौर पर हमारे सामने होते हैं, या तो ऐसा काम करो जो पैसे दे, या ऐसा काम करो जो दिल को अच्छा लगे। पर जापान की इकिगाई फिलॉसफी कहती है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि वही काम आपका जुनून भी हो और आपकी आमदनी का जरिया भी। यही है काम और जुनून के बीच का संतुलन। ओकिनावा के बुजुर्ग, चाहे 90 साल के हों या 100 के, हर सुबह एक मकसद के साथ उठते हैं। कोई मछली पकड़ता है, कोई बगीचे की देखभाल करता है, तो कोई बच्चों को शांति का पाठ पढ़ाता है। और ये सब वो करते हैं बिना थके, बिना रुके, खुशी के साथ।
उनका काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं होता, बल्कि वो काम उनका इकिगाई होता है। इससे हमें एक जरूरी सीख मिलती है। काम ऐसा चुनो जिसमें तुम्हारा मन लगता हो और उसे इस तरह करो कि वो तुम्हारा पेशा बन जाए। आज के समय में बहुत लोग ऑफिस जाते हैं पर उनका मन उस काम में नहीं होता। वो सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं और यही बनता है तनाव का कारण। जबकि इकिगाई हमें सिखाता है कि काम वो करो जिसमें तुम्हारी आत्मा जुड़ जाए। चाहे तुम कलाकार हो, शिक्षक हो, लेखक हो या फिर कोई छोटा व्यापारी, अगर तुम्हारा काम तुम्हारे दिल से जुड़ा है तो वो काम कभी बोझ नहीं लगेगा। और जब काम, जुनून और उद्देश्य एक साथ चलें, तब जिंदगी में न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि हर दिन जीने लायक लगता है। तो अगली बार जब तुम थक जाओ अपने काम से, तो खुद से पूछो, क्या ये मेरा इकिगाई है? अगर जवाब हां है तो तुम सही रास्ते पर हो। क्या आप कभी बड़े लक्ष्य देखकर डर गए हैं? जैसे नई आदतें बनाना, करियर बदलना या कोई सपना पूरा करना? जापानी सोच कहती है, बड़ी चीजें कभी एक ही दिन में नहीं बनती, और यही सोच है काइजन की। काइजन का मतलब है छोटे छोटे कदमों से लगातार सुधार। यह एक बहुत साधारण लेकिन जबरदस्त विचार है। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनो। ओकिनावा के लोग यही करते हैं। वो हर दिन अपने शरीर, रिश्तों और सोच में थोड़ा थोड़ा सुधार लाते हैं। सुबह जल्दी उठना, 1 मिनट का योग, एक पौष्टिक नाश्ता और हर दिन कुछ नया सीखना, ये सब छोटे कदम हैं, पर सालों में यही बन जाते हैं एक लंबी सुंदर जिंदगी। काइजन हमें सिखाता है कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हो तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हो। यही तरीका इकिगाई को जिंदगी में उतारने का सबसे आसान रास्ता है। आपको एकदम से सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस आज से, अभी से एक छोटा सा सुधार लाना शुरू कर दो। शायद आज सिर्फ 5 मिनट टहल लो, कल 10 मिनट पढ़ लो, फिर अगले दिन एक नया आइडिया पर काम करना शुरू कर दो। इन छोटे कदमों में है विकास का जादू। यही वजह है कि जापानी कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी बनी, और यही वजह है कि ओकिनावा के लोग शांति, अनुशासन और लंबी उम्र में सबसे आगे हैं। दुनिया की सबसे गहरी खुशी किसी अपने के साथ मुस्कुराने में होती है। ओकिनावा के लोग इसे मोआई कहते हैं, एक ऐसा सामाजिक समूह जहां लोग एक दूसरे का भावनात्मक और आर्थिक सहारा बनते हैं। हर व्यक्ति का एक मोआई होता है, उनका छोटा सा दोस्ती का परिवार जो हर अच्छे बुरे वक्त में साथ रहता है। जब कोई बीमार होता है, मोआई साथ देता है। जब कोई दुखी होता है, मोआई हिम्मत देता है, और जब कोई खुश होता है, मोआई जश्न मनाता है। आज की तेज भागती दुनिया में हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, पर दिलों से अक्सर बहुत दूर हो जाते हैं। लेकिन इकिगाई सिखाता है, अकेले चलने से मंजिल नहीं मिलती, साथ चलने से जीवन बनता है। ओकिनावा के बुजुर्गों की लंबी उम्र का राज भी यही है। वो अकेले नहीं रहते, उनके पास दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं और एक मजबूत सामाजिक जुड़ाव है। हर शाम मिलकर हंसी मजाक करना, त्योहारों में साथ खाना बनाना और जीवन की कहानियां बांटना, यही बनाता है जिंदगी को जीवंत। इसलिए अगर आप भी जिंदगी में सच्ची खुशी चाहते हैं तो सिर्फ अपने काम में नहीं, अपने रिश्तों में भी निवेश कीजिए। हर दिन किसी दोस्त को फोन कीजिए, माँ बाप के पास बैठिए या बच्चों के साथ बिना फोन के समय बिताइए। क्योंकि अकेले हम सिर्फ जिंदा रहते हैं, लेकिन साथ में हम जीते हैं। आज की दुनिया में तनाव हर कोने में छिपा है, काम का दबाव, सोशल मीडिया की दौड़ और भविष्य की चिंता। पर ओकिनावा के लोग कहते हैं, जहां सादगी है वहीं शांति है। इकिगाई हमें सिखाता है कि ज्यादा पाने की चाह नहीं, बल्कि कम में संतुष्टि ढूंढना ही असली आजादी है। वहां के लोग बड़े बड़े घरों में नहीं रहते, पर उनके दिल बड़े होते हैं। उनके पास ढेर सारे सामान नहीं होते, पर उनके पास समय और सुकून होता है। वे हर दिन छोटे छोटे काम करते हैं, जैसे बागवानी, सफाई, खाना बनाना, और इन्हें ध्यान यानी माइंडफुलनेस के साथ करते हैं। जब आप किसी काम को पूरे मन से करते हो तो मन भूत और भविष्य की चिंता छोड़ देता है और सिर्फ इस पल में जीता है। यह होती है तनाव से मुक्ति की पहली सीढ़ी। दूसरी सीढ़ी है सादा जीवन। ओकिनावा में लोग कम खर्च करते हैं, फालतू चीजें नहीं खरीदते और हर चीज को पूरा इस्तेमाल करते हैं। इससे न सिर्फ उनका वातावरण साफ रहता है, बल्कि उनका मन भी हल्का और शांत रहता है। तनाव तब आता है जब हम हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर इकिगाई कहता है, छोड़ दो और भरोसा रखो जिंदगी पर। थोड़ी देर रोज खुद के साथ बैठो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, सब ठीक है, मैं ठीक हूं। क्योंकि जब बाहर की दुनिया शोर मचाती है तो जरूरी होता है अंदर की शांति को सुनना। हर इंसान के अंदर छुपा होता है एक सवाल, मैं यहां क्यों हूं?
और इसी सवाल का जवाब है इकिगाई। इकिगाई यानी जिंदगी का उद्देश्य, वो वजह जो हर सुबह आपको उठने की प्रेरणा दे, वो काम जिससे आपको सुकून, खुशी और संतुष्टि मिलती है। पर सवाल ये है, अपने इकिगाई को कैसे खोजें? इसके लिए 4 बातें समझना जरूरी है। पहला, आप क्या पसंद करते हो? वो चीजें जो आपको करने में मजा आता है, जैसे लिखना, खाना बनाना, सिखाना या गाना। दूसरा, आप किस में अच्छे हो? आपकी स्किल्स क्या हैं जिसमें आप दूसरों से बेहतर हो सकते हो? तीसरा, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? ऐसा क्या है जो आप दे सकते हो और लोगों की मदद कर सकते हो? चौथा, लोग किस चीज के लिए पैसे देने को तैयार हैं? वो काम जिससे आप कमाई कर सको। जब ये चारों बातें एक जगह मिलती हैं तो वहीं आपका इकिगाई होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहानियां सुनाना पसंद है, आप में बोलने की कला है, लोग प्रेरणा चाहते हैं और आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, तो शायद वही आपका इकिगाई है। पर याद रखो, इकिगाई कोई एक रात में नहीं मिलता। यह एक यात्रा है, एक खोज है। हर दिन कुछ नया आजमाओ, अपने अंदर झांको, दूसरों से सीखो और सबसे जरूरी, अपने दिल की सुनो। कभी कभी इकिगाई किसी छोटे पल में भी मिल सकता है, किसी को मुस्कुराते हुए देखना या किसी की मदद करके खुद को हल्का महसूस करना। कई लोग पूछते हैं, ओकिनावा के लोग 100 साल से ज्यादा कैसे जीते हैं? क्या इसका राज कोई दवाई है या कोई जादुई खानपान? नहीं, असल राज है उनका जीने का तरीका, और यही इकिगाई का अंतिम सूत्र है। जिंदगी को गहराई से पर हल्केपन से जीना। वैज्ञानिकों ने भी माना है, वह सिर्फ दवा नहीं, दिल और दिमाग की शांति ही असली उम्र बढ़ाती है। तो अगर आप भी लंबी, खुश और अर्थपूर्ण जिंदगी जीना चाहते हैं तो इकिगाई को अपनाइए। अपने रिश्तों में वक्त लगाइए, सीधी सादी जिंदगी अपनाइए और हर सुबह खुद से कहिए, आज भी मैं किसी मकसद के लिए जी रहा हूं। यही है इकिगाई का असली रहस्य, एक शांत, संतुलित और सार्थक जीवन। जब हम जिंदगी के असली मकसद यानी इकिगाई की बात करते हैं तो केवल दिल और दिमाग ही नहीं, हमारे शरीर का भी पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि एक स्वस्थ और सक्रिय शरीर के बिना जीवन की ऊर्जा अधूरी रहती है। ओकिनावा के लोग अपनी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन के लिए जाने जाते हैं। उनका राज क्या है? कोई जादुई दवा नहीं, बल्कि उनकी दिनचर्या और जीवन शैली में छुपा है। वे जिम नहीं जाते, पर उनकी दिनचर्या में शारीरिक सक्रियता शामिल है। खेतों में काम करना, बागवानी, घर के छोटे छोटे काम करना और दिन भर हल्की फुल्की गतिविधियां करना उनकी आदत है। ये सब व्यायाम के छोटे छोटे रूप हैं जो उनकी सेहत को बनाए रखते हैं। जब हमारा शरीर हिलता डुलता रहता है तो हमारी मांसपेशियां मजबूत रहती हैं, हड्डियां स्वस्थ रहती हैं और खून का संचार सही होता है। व्यायाम न केवल मोटापे और बीमारियों से बचाता है, बल्कि यह हमारे मन को भी खुश और शांत रखता है। वे जिम के बजाय रोजमर्रा के कामों में व्यस्त रहते हैं। पैदल चलना, छोटी दूरी पर साइकिल चलाना, झाड़ू पोंछा लगाना, ये सभी छोटे छोटे व्यायाम उनके शरीर को फिट रखते हैं। वैज्ञानिक भी कहते हैं कि रोजाना कम से कम 30 मिनट पैदल चलना हमारी सेहत के लिए वरदान है। इससे दिल स्वस्थ रहता है, दिमाग तेज होता है और हम तनाव मुक्त महसूस करते हैं। हल्के स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और गहरी सांस लेने की प्रैक्टिस से न केवल शरीर लचीला होता है, बल्कि मन भी शांत रहता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इकिगाई को महसूस करना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में रोजाना थोड़ा शारीरिक व्यायाम जरूर शामिल करें। छोटी छोटी आदतें जैसे सुबह टहलना, बागवानी करना या घर के काम करना आपके शरीर को जवान बनाए रखेंगे और जिंदगी में नई ऊर्जा भरेंगे। याद रखें, फिट शरीर ही खुशहाल जिंदगी की नींव है। आपका शरीर आपका सबसे बड़ा खजाना है, इसका ख्याल रखें। आज की तेज तर्रार जिंदगी में हमारा सबसे बड़ा खजाना है हमारा मन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि मन की शांति और मानसिक संतुलन जिंदगी में कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं? ओकिनावा के लोग न केवल अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, बल्कि अपने मन को भी सुकून देने के लिए नियमित ध्यान और मानसिक अभ्यास करते हैं। इन्हीं अभ्यासों से वे तनाव से बचते हैं, मानसिक शांति पाते हैं और इकिगाई को गहराई से महसूस कर पाते हैं। ध्यान का मतलब है अपने दिमाग को एकाग्र करना, सोचों को शांत करना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह मौजूद रहना। यह तनाव और चिंता को कम करता है, याददाश्त बढ़ाता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। ओकिनावा के लोग रोजाना कुछ मिनट ध्यान करते हैं, जिससे उनका मन तरोताजा रहता है। गहरी और नियंत्रित सांस लेना हमारी नर्वस सिस्टम को शांत करता है। यह हृदय गति को नियंत्रित करता है और चिंता को कम करता है।
आप भी सुबह शाम 5 मिनट गहरी सांस लेकर अपने मन को शांत कर सकते हैं। अपने विचारों पर ध्यान दें, नकारात्मक सोच से बचें, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करें। रोजाना खुद को प्रेरित करने वाले सकारात्मक वाक्य बोलें। जब आपका मन शांत और स्थिर होता है तो आप अपने जीवन के मकसद को बेहतर समझ पाते हैं। यह मानसिक संतुलन आपको कठिनाइयों में भी धैर्य और समझदारी से काम लेने की ताकत देता है। तो अगर आप भी अपने मन को मजबूत और शांत रखना चाहते हैं तो ध्यान और सांसों की तकनीकें अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। छोटे छोटे प्रयास जैसे रोजाना 10 मिनट का ध्यान आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। जिंदगी में सफलता और खुशी का रास्ता सपनों और लक्ष्यों से होकर गुजरता है। हमारे सपने ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बड़े सपने भी छोटे छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं? सपने देखें, लेकिन यथार्थ के साथ सपना देखना बहुत जरूरी है। जब तक हमारे दिल में कोई सपना नहीं होगा, हम कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाएंगे। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि सपने यथार्थ के धरातल पर भी टिके हों। अक्सर लोग बड़े सपनों को देखकर ही घबराते हैं और खुद को असफल समझने लगते हैं। इसलिए सपने तो बड़े देखें, लेकिन उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन्हें हासिल करने की योजना बनाएं। जब आप अपने सपनों को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटते हैं तो हर लक्ष्य पूरा करने पर आपको एक जीत का एहसास होता है। यह जीत आपके उत्साह को बढ़ाती है और आपको अगले कदम के लिए प्रेरित करती है। जैसे अगर आपका सपना है एक किताब लिखने का, तो पहला लक्ष्य हो सकता है रोजाना 500 शब्द लिखना। धीरे धीरे ये छोटे कदम आपकी बड़ी मंजिल तक ले जाएंगे। किसी भी बड़े सपने को पूरा करने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखना और लगातार मेहनत करते रहना बेहद जरूरी है। इकिगाई की बात करें तो यह हमें सिखाता है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ते रहना ही सफलता की कुंजी है। रोजाना किए गए छोटे प्रयास समय के साथ बड़ी सफलता में बदल जाते हैं। रास्ते में असफलता आएगी, यह तय है, लेकिन असफलता का मतलब हार नहीं है, बल्कि यह सीखने और बेहतर बनने का मौका है। हर बार जब आप गिरते हैं तो उठिए, अपने अनुभवों से सीखिए और आगे बढ़िए। जब आपके सपने आपके इकिगाई से जुड़े होते हैं तो काम करना आसान और मजेदार हो जाता है। आप जो करते हैं उसमें दिल लगाता है और परिणाम की चिंता कम हो जाती है। यह वह अवस्था है जब आपकी मेहनत स्वाभाविक लगने लगती है और आप जिंदगी को पूरी तरह जी पाते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हैं? अपने सपनों को लिखिए, उन्हें छोटे छोटे अचीवेबल गोल्स में बांटिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा काम करें, खुद को समय दें और धैर्य रखें। असफलता से मत डरें, उनसे सीखें, अपने इकिगाई को पहचानें और उसी के अनुसार काम करें। लेकिन जिंदगी में चुनौतियां आएंगी, मुश्किलें भी होंगी, लेकिन जो लोग सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं वे ही सफल होते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास आपके भीतर की शक्तियां हैं जो आपको असंभव को संभव बनाने की ताकत देती हैं। सकारात्मक सोच का मतलब है हर परिस्थिति में अच्छी बातों को देखना। जब आप मुश्किलों में भी उम्मीद की किरण खोजते हैं तो आपके मन में एक नई ऊर्जा पैदा होती है। यह सोच आपको नकारात्मक विचारों से बचाती है और आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। कई बार हम खुद ही अपनी सबसे बड़ी बाधा बन जाते हैं। मैं नहीं कर पाऊंगा, यह मेरे बस की बात नहीं जैसी सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन अगर हम सोचें, मैं कोशिश करूंगा, मैं सीख रहा हूं, तो यह माइंडसेट हमारे लिए दरवाजे खोल देता है। खुद की तारीफ करें, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को याद करें और उन्हें सेलिब्रेट करें। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं और सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अपनी कमजोरियों को पहचानें पर उन्हें अपनी ताकत बनाने की कोशिश करें। नए अनुभव लेने से न डरें। हर नई चुनौती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। जब आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपका मस्तिष्क नए समाधान खोजता है। आप नए अवसरों को पहचान पाते हैं और कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। आपका आत्मविश्वास दूसरों को भी प्रेरित करता है और आपके आसपास एक सकारात्मक माहौल बनता है। जब आप अपने इकिगाई को समझ लेते हैं तो आपके अंदर एक गहरा आत्मविश्वास आता है। आप जानते हैं कि आप क्यों हैं, क्या करना चाहते हैं और इसे पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। यह आत्मविश्वास आपकी ऊर्जा को बढ़ाता है और आपको कभी हार मानने नहीं देता। सफलता का कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन एक चीज है जो हर सफल इंसान में आम होती है, वह है समय प्रबंधन और अनुशासन।
हमारे पास सभी के लिए दिन के 24 घंटे समान होते हैं, लेकिन जो लोग इन्हें सही तरीके से उपयोग करते हैं वही असली मायने में जीवन में आगे बढ़ते हैं। समय का सही उपयोग क्यों जरूरी है? समय वह अनमोल संसाधन है जिसे वापस नहीं लाया जा सकता। अगर हम अपना समय सही ढंग से नहीं संभालते तो हम जिंदगी में बहुत कुछ खो देते हैं। समय प्रबंधन हमें अपनी प्राथमिकताओं को समझने, अनावश्यक कामों से बचने और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाने में मदद करता है। समय प्रबंधन के सरल उपाय। पहला, दिन की योजना बनाएं। हर सुबह या पिछली शाम को अगले दिन का प्लान बनाएं। इससे आपको पता रहेगा कि कौन कौन से काम जरूरी हैं और कब उन्हें करना है। दूसरा, कामों को प्राथमिकता दें। हर काम की प्राथमिकता तय करें। सबसे जरूरी और अहम कामों को पहले करें। और तीसरा, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटें और हर हिस्से में 1 या 2 कामों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग बिखराव से बचता है और काम जल्दी और बेहतर होता है। समय प्रबंधन तभी सफल होता है जब उसमें अनुशासन हो। अनुशासन का मतलब है अपनी आदतों और नियमों का पालन करना, भले ही मन न करे। यह आपकी मेहनत को स्थिरता देता है और आपको लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रखता है। रोजाना एक निश्चित समय पर उठें और सोएं। काम के दौरान फोन और सोशल मीडिया से दूर रहें। अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें ताकि वह आसान लगे। आप कामों को बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। तनाव कम होगा क्योंकि आपको पता होगा कि कब क्या करना है। आप अपने लक्ष्य के करीब होंगे। जिंदगी में संतुलन बना रहेगा। काम के साथ आराम और परिवार के लिए भी समय मिलेगा। जब आप अपने इकिगाई को जानते हैं तो आप समझ पाते हैं कि आपका समय कैसे बिताना है। आपकी प्राथमिकताएं साफ हो जाती हैं और आप अपने कामों को बेहतर तरीके से व्यवस्थित कर पाते हैं। समय प्रबंधन और अनुशासन आपके इकिगाई को जीवन में वास्तविकता में बदलने की दिशा में सबसे बड़ा सहारा बनते हैं। आज ही अपने अगले सप्ताह का समय प्रबंधन प्लान बनाएं। हर दिन 5 मिनट निकालकर अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं और उन्हें समय पर पूरा करने की कोशिश करें। अनुशासन बनाए रखने के लिए अपनी आदतों को सुधारें, जैसे कि समय पर उठना, काम के दौरान फोकस बनाए रखना। यदि आप कभी फिसल जाएं तो खुद को दोष न दें, बल्कि फिर से कोशिश शुरू करें। याद रखिए, सफलता आपके रोज के छोटे छोटे फैसलों से बनती है। जब आप अपने समय को महत्व देंगे और अनुशासन से काम करेंगे तो आप अपने सपनों को जरूर हकीकत में बदल पाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं। अगर आपने वीडियो पसंद किया हो तो लाइक जरूर करें ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो ला सकूं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसे ही जिंदगी बदल देने वाले कंटेंट। आपका धन्यवाद और याद रखिए, बदलाव आपके हाथ में है, बस एक कदम बढ़ाना है।